कोई भी इस मामले में है उसके खिलाफ कोई गुनाह हो। एक तरफा लोग तो ये कह रहे भाई एक तरफा ऐसे काम क्यों होते हैं। अब ये आदमी की बात अपनी जहनीत की बात है। जो लोग इस मिजाज के हैं अगर उन्होंने करा है तो उन्हें बाकी सज़ा मिलना चाहिए। कानून इसलिए इसकी व्यवस्था करेगा। कानूनी अच्छा, जो एनकाउंटर हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप। इसको अब ये तो अब एक अपने तरीके से जो भी उन्होंने सही करा है जो भी हुआ है भाई जिसके घर में कोई भी वारदात हो जाती है आग लगती है तो वो चीज़ को देखता है। आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज सच में डरा हुआ है क्या, जो मतलब। मुस्लिम समाज डरा हुआ नहीं। फ़र्क ये है कि अब डरने से तो कोई काम ही नहीं चलता है और डर के करेंगे क्या। डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। ना कोई ऐसा माहौल है डरने वाला, ना कोई सा डर वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। शोएब आज बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, 13 साल के बेटे की माँ हूँ और 11 साल के किसी माँ के बेटे को और 6 साल के बच्चे को बोटी बोटी काट करके जिस हिसाब से जावेद और साजिद ने उनकी बोटियां बनाई हैं, मतलब मैं जब न्यूज पे थी ना तो मेरी आंखें पूरी भर गई थी। मेरा कलेजा दहल गया था कि कैसे कैसे कोई मतलब मासूम बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। शोएब, हम मुसलमान जब माएँ जब बेटियां जब प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चा हम कोख से जनते हैं तो हमारे यहाँ क्या क्या कहा जाता है कि ये फरिश्ता है। तो क्या दूसरे धर्मों की माएँ जब कोख से बच्चा जनती हैं तो उनके बच्चे फरिश्ते नहीं होते हैं क्या? कैसे काट दिया, कैसे मार दिया? बातें करते हैं भाई, सब लोग थोड़ा ना होते हैं एक से। काम जो हुआ है ये मर्डर जो करे उनने वो गलत करे है। गलत करे गलत। क्या मानते हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? योगी जी ने 1 घंटे में एनकाउंटर कर दिया है, लोग तो ये कहते हैं एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। ना तो सही करा उसने, जैसा करा वैसी भरा खत्म हो। जो दूसरा लड़का है जावेद जो पकड़ा गया उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके बारे में तो बता रहे हैं वो था या नहीं था। अब ये तो भैया ऊपर वाला ही जानता था या नहीं था। वो अगर है वो तो उसके संग में ही वैसी मतलब करा जाए, सजा दी जाए उसे जो भी है जिस तरीके की, अगर है वो तो। आपने अभी बताया कि पूरे वेस्टर्न मीडिया में भारत की तारीफ हो रही है, इस पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। कहीं यहाँ के मेड इन इंडिया की तारीफ हो रही है, कहीं नेवी की तारीफ हो रही है, कहीं इकोनॉमिक्स की तारीफ हो रही है, कहीं जीडीपी की तारीफ हो रही है, कहीं मोदी जी की तारीफ हो रही है, कहीं डॉक्टर एस जयशंकर की तारीफ हो रही है, कहीं हमारे बायलैटरल रिलेशन की तारीफ हो रही है। पर भारत के मुसलमान वहीं के वहीं अटक चुके हैं, वही अटक चुके हैं। एक मोमिन जिसका नाम साजिद है, दूसरे का नाम जावेद, उसका भाई था, अपने 2 बच्चों की गर्दनें काट दी। तरह तरह की खबरें आ रही हैं उसके हवाले से कि दरगाह पे जाता था, उसका ये कोई जादू टूने का चक्कर भी हो सकता है क्योंकि उसके अपने बच्चे मारे गए थे। और इसको कम्युनल रंग देना गलत है। मे बी हमारे पास सारे फैक्ट्स नहीं है, सब चीज़ें नहीं है। और ये कहना कि दिमागी तौर पर भी पागल था, देयर कुड बी अ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। जब ये वीडियो मैंने 1-2 दिन पहले डाली, एक मैंने सजेशन दी कि मुसलमानों को ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इस तरह के टिंडर बॉक्स के ऊपर आप बैठे होते हैं, जब आपको पता है, जब आप एक कलेक्टिवली बिहेव करते हैं, एक उम्मा इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर जब आप अपनी फेवर में चीजें लेते हैं कि देखें जी हम मुसलमान ऐसे हैं, किसी ने नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस दे दिया तो आप कहते हैं हम मुसलमान ऐसे हैं, तब आप कहते हैं हम कलेक्टिवली अच्छा देखा जाए। लेकिन जब कोई गलत हरकत करता है, फेयर इनफ, तब आपको कलेक्टिवली नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन आपकी चूंकि अपना वर्ल्ड व्यू इससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आके उन लोगों को कंडेम करें। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैंने ये कहा कि मुसलमानों का फर्ज बनता है कि आके इसको कंडेम करें, इस तरह के बंदे को। और आपको पता है शोएब, मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहती हूँ कि पुलिस ने क्या क्या सीज किया है। पुलिस ने चापड़ सीज किया है, पुलिस ने रमजान के इस मुबारक मुकद्दस महीने में दारू सीज किया है, शराब की बोतलें। उस घर में एंटर किया था जावेद और साजिद ने इस छोटे छोटे आयुष और आहान की मां से 5,000 रुपया मांगने के लिए और पानी पीने के लिए। बहाना बनाया था जावेद और साजिद ने कि भाभी जी दारू पीना है, आपके छत पर पिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आपके छत पर बैठ करके थोड़ी देर हवा खाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे अपनी बीवी का डिलीवरी करवाने के लिए, और 5,000 रुपया भी दीजिएगा। भाभी जी ने बेचारी माँ के स्वरूप भाभी जी, क्योंकि उम्रदराज है वो, उन्होंने 5,000 रुपया भी दिया और छोटे बेटे से पानी वगैरह उन्होंने ऊपर भिजवा दिया। और जैसे ही दोनों भाई, 2 छोटा बच्चा, एक 6 साल का और एक 11 साल का, जैसे ही वो ऊपर छत पर पानी देने के लिए गया, पकड़ करके उसकी बोटियां कर डाला। छोटे वाले आयुष की आवाज को सुन करके चीखने की, जैसे ही बीच वाला बेटा ऊपर चढ़ा तो उसका भी मुंह पकड़ करके चापा, पर साजिद के पैर में कांच लग गया और कांच के लगने की वजह से वो उलझा और वो बीच वाला जो बच्चा था छोटा 9 साल का, वो भाग निकला। फिर भी चाकू फेंक करके मार करके उसका दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया, पूरा कट गया। आप सोचो शोएब कि ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं? और आपके यहाँ अवैधी कबूतर के द्वारा मैसेज भेजता है कि भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। भाई मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो इस्लामिक देश में रह रहे हैं, मैं तो हिंदू राष्ट्र में रह रही हूँ, मेरे आसपास तो पूजा होती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रेलवे ट्रैक क्या पाक जगह है?
रेलवे ट्रैक क्या मुसल्ला बिछाने की जगह है? रेलवे ट्रैक पर क्या हमारी नमाज हो सकती है? रेलवे ट्रैक पर क्या तहलीमा बांधा जा सकता है? क्या रोड पर जब लोग चप्पल पहन करके चलते हैं, वहां पर मूत देते हैं, वहां पर हक देते हैं, वहां पर दारू पी करके सो जाते हैं, वहां पर थूक फेंकते हैं, वहां पर गंदे कचड़े फेंके जाते हैं, वहां पर मुसल्ला बिछाया जा सकता है हमारे इस्लाम की तरफ से?